वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते गोचामि समयपावड मिनमो सुद केवली वणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय साथ जी ग्रंथाधिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 240 नंबर कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा चल रही थी कि ये जो मोक्ष मार्ग है यह नियत है, ये बदलता नहीं, काल के भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ता नहीं, क्षेत्र का भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ता नहीं, ना कोई द्रव्य का प्रभाव पड़ता है ना कोई भाव का प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि कोई द्रव्य मतलब कोई इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र या कोई भी जिनेंद्र भी इसको बदल नहीं सकते। जिनेंद्र भी इसी मोक्ष मार्ग का आलंबन कर रहे हैं, इसी मोक्ष मार्ग से ही अपना अनंत सुख अनंत चतुष्टय प्रकट कर रहे हैं और सबको यही मार्ग कहते हैं। ये मार्ग ना कोई जिनेंद्र के लिए, तीर्थंकर के लिए, ना कोई नरेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र के लिए बदलता है, उनकी वजह से कुछ अलग नहीं। एक ही मार्ग है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो एक नियत मोक्ष मार्ग। तो द्रव्य अपेक्षा से नियत, क्षेत्र अपेक्षा से ये दर्शन ज्ञान चारित्र वाला 7वीं नरक में जाओ, ऊपर सरवार सिद्धि में जाओ, यहाँ पे 2.5 द्वीप में अंतिम द्वीप समुद्र में जाओ आप, या उसके पहले वाला, या और कहीं भी जाओ, ये एक ही नियत रहे, ये बदलता नहीं। काल अपेक्षा से पंचम काल रहो, 6वां काल रहो, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला ही मोक्ष मार्ग रहे। मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं 6वां काल है तो बदल गया साहब, 6वें काल वाले की आयु कम होती है, उनको दुख बहुत है, धर्म का प्रभाव नहीं, तो चलो उनको दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं दूसरा वाला धर्म बता देते। ऐसा नहीं होगा, धर्म वही का वही रहेगा, कोई भी काल में भी वही रहेगा, नियत रहेगा। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? नियत से चल रहा है। और कोई भी भाव से ये मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। भाव तो एकमात्र दर्शन वाला, ज्ञान वाला और चारित्र वाला ही चाहिए, और वो भी सम्यक चाहिए। और वो सम्यक भी दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाले आत्म तत्व के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी होना चाहिए, और कोई भी नहीं चाहिए। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये यही है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। तो ये था नियत मोक्ष मार्ग की संदर्भ की कल की चर्चा का सारांश। और सबसे अच्छी चीज एक है, वो अनेक रूप नहीं, रूप बदलेगा नहीं, अनेक रूप नहीं होगा, नियत भी रहेगा और एक ही रहेगा। कभी भी जाओ, आज से अनंत काल बाद भी यही रहेगा। मान लो कुछ कारणवश ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हमने भावना तो बस थोड़ी काल में मोक्ष की भानी चाहिए, और भावना बाहर है, निर्मल मन से तो मोक्ष हो ही जाएगा, उसमें कोई दूमत नहीं है। बट कभी कुछ कारणवश अनंत काल तक रहना भी पड़े संसार में, तो भी तब भी यही मोक्ष मार्ग रहेगा, मोक्ष मार्ग बदलेगा नहीं। अनंत काल पहले भी यही था, आज भी यही है, अनंत काल बाद भी यही रहे। और जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त कर रहे, मोक्ष मार्ग प्रकट कर रहे, मोक्ष को प्राप्त करना मतलब सिद्ध अवस्था, और मोक्ष मार्ग को प्रकट करना मतलब चतुर्थ आदि गुण स्थान में प्रकट करना। अनादि अज्ञानी के जीव की अपेक्षा से कह रहे इसी एक मार्ग से कर। इसलिए ये मार्ग अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसलिए पंचाष्टिकाई जी की 9 पदार्थ का दूसरा अधिकार चालू हुआ। वहाँ प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा, गाथा नंबर याद नहीं है, देख लेना चाहिए, शुरू की गाथा होगी कि साहब जीव जीव तत्व ही कहो आप, 9 पदार्थ क्यों कह रहे, 7 तत्व क्यों कह रहे? तो कहते हैं हे उपादेय का ज्ञान नहीं होता है जीव अजीव तत्व से, इनकी जो विशेष पर्याय होती है इसको समझना चाहिए, क्योंकि जीव को उपादेय सुख है
और सुख सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होगा, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष, और जीव के लिए दुख है, संसार है, कर्म बंधन है, और वह मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आश्रव बंध पुण्य पाप से युक्त है। इसलिए इनको समझाना पड़ता। तो आज चर्चा चली, प्रकरण क्यों ले रहे हम, मार्ग एक ही रहेगा। एक दूसरी चीज थी, कल महत्वपूर्ण बात कर रहे थे हम, ये जो हमारा समय का सार है नित्य उदय रूप है, बहुत महत्वपूर्ण बात, खुशी होने की बात। ये इतना भी सुन लिया ना, जैसे हमें कोई खबर देता है कि साहब आपका वो हमें बहुत इच्छा थी कोई पर्टिकुलर काम करने की लौकिक में, सामने वाला बोल रहा था कि आपका ये काम हो जाएगा, अभी हुआ नहीं, हो सकता है ये काम, तो हमें एक खुशी की लहर दौड़ जाती कि हमें इतने 5 साल 2 साल से इसका विकल्प कर रहे थे और सामने वाला कह रहा है ये हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति भी प्रामाणिक, मतलब वो बोल रहा है तो होगा ही, तो हमें इस खुशी की लहर अभी होने में हो सकता है 2-4 महीने लग जाए, थोड़ा टाइम भी लग जाए, कुछ प्रोसेस हो जाए, बाधा नहीं। ज्ञानी जीव कहते हैं ऐसी ये प्रामाणिक आचार्य कह रहे, वो भी अपने मन से नहीं कह रहे, वो तो जिनेंद्र की दुहाई दे रहे, वो तो कह रहे जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा, हम नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं, तुम्हारा जो समय का सार है नित्य उदय वाला, इसका कभी अस्त ही हुआ नहीं। जैसे 2.5 द्वीप के बाहर अंतिम वाला द्वीप और आधा समुद्र छोड़ दो, 2.5 द्वीप के बाहर जगन्य भोग भूमियों में नित्य उदय रहते, सूर्य अस्त कभी नहीं होते, कि वो स्थिर रहते सूर्यवाग। भोग भूमि में भी वो तो ऐसे उदय अस्त होता जाता है, बट दीपांक आदि नाम के कोई पर्टिकुलर कल्पवृक्ष की वजह से कभी अस्त ही होता नहीं, एक जैसा बना रहता है वातावरण। देवलोक में भी सभी देवों इस उनके भवन देखो, उनके वास देखो, जहाँ भी रहते होंगे वैमानिक आदि के, तो निरंतर प्रकाश है, निरंतर एक जैसे, वहाँ कोई ऐसा नहीं सूर्योदय हो गया सूर्यास्त हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और नारकी के निरंतर अंधकार ही रहता है, उनको उदय कुछ दिखता ही नहीं, निरंतर अंधकार में ही रहता। ज्ञानी जीव कहते हैं ये जो उदय है ये नित्य रहने वाला, सूर्य के प्रकाश के साथ भी इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि आगे के कलश में कह रहे इसका अतुल आलोकम है, अतुल प्रकाश वाला है। कौन? समय का साथ। इसको सूर्य के प्रकाश के साथ में तुलना नहीं कर सकते, अतुल का है, तुलना नहीं कर सकते, किसी के साथ नहीं कर सकते। ये सा नित्य उदय वाला, इसीलिए नित्य उदय वाला जो समय का सार है ये अंधेरी गुफा में भी ध्यान में प्राप्त हो सकता है। मुनिराज एकदम अंधकारमय गुफा में चले गए और ध्यान में विराजित हो गए, ये प्रकट हो सकता। किसी मुनिराज को, भावलिंगी को शपक श्रेणी चढ़ने के पहले अंधकार की भूमि में चले गए और वह बैठ गए और शपक श्रेणी चढ़ गए। अब इतना अलौकिक प्रकाश हो गया, कल्पना नहीं कर सकती, गजब की वस्तु है अपनी। और हमें, मैं जैसे 5 मिनट पहले कह रहा था, एकदम प्रसन्न होने की आवश्यकता है, प्रसन्न होना चाहिए कि ऐसा अतुल प्रकाश वाला, अतुल आलोक वाला, आलोक को हो, प्रकाश को समान अर्थ में है, नित्य उदय वाला, जिसका कभी अस्त हुआ नहीं, हो नहीं रहा है, होगा नहीं, ये सब तत्वमय। और क्या चाहिए? जिनेंद्र ने, भगवान ने हमें यही दिया, ये अलौकिक बात दी। जब ऐसा नित्य उदय वाला, कभी अस्त न होने वाला, अतुल प्रकाश वाला तत्व मैं हूँ, तो मैं दुखी क्यों हूँ? क्या आवश्यकता है मुझे दुखी होने? क्यों दुखी हूँ कि मेरा भाई अच्छा नहीं है, मेरा शरीर अच्छा नहीं है, बहुत वीक हो, रोग आदि है मेरे शरीर में, या मेरे माता पिता अच्छे नहीं, उन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ में, मेरे को उन्होंने प्रॉपर्टी बराबर नहीं दी, दूसरे भाई को ज़्यादा दे दी, मेरा पति अच्छा नहीं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरा पुत्र अच्छा नहीं, क्यों दुखी हूँ? मेरे पास धन नहीं, मेरी दुकान नहीं चलती है, मेरे पास गाड़ी नहीं साहब है, तो मारुति 800 है, मर्सिडीज़ नहीं। ऐसे सब दुखों से हम ग्रस्त हो रहे। ज्ञानी कहते इसमें से थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा बाहर निकलो, और नित्य उदय वाला
जो समय का सार है उसे देखो, उसे जानो, उसे पहचानो, उसमें चित हो जाओ, उसका ध्यान करो, उसका अनुभव करो और उसमें विहार करो। गाथा में ये कह गए थे कुंद कुंद देव भी, अमृत चंद्र देव भी टीका में कह दिए, फिर भी कलश में लिख रहे हो, इतना महत्वपूर्ण है। और बार बार लगा रहे, इसी में, इसी का ही ध्यान करने योग्य, इसी में ही स्थित होने योग्य, इसी में ही विहार करने योग्य, समस्त पर द्रव्य का विहार करने योग्य नहीं। शुभ रहो अशुभ रहो, संकल्प रहो विकल्प रहो, कुछ भी हो, पर द्रव्य के आलम वाला कुछ भी करने योग्य नहीं है। ये सा डंके की चोट कह रहे हो। क्यों कह रहे कि नित्य उदय वाला वस्तु ऐसी तुम्हारे समय सार। कल हम चर्चा कर रहे थे नित्य उदय की, जैसा उदय कल था हमारे समय सार का, हमारे मतलब हर एक के समय का सार अपना अपना है, मेरा मेरे पास है, आपका आपके पास है। कल जैसा उदय था आज भी ऐसा ही उदय। कल शाम को उसका अस्त हुआ नहीं, नींद में चले गए तब भी अस्त हुआ नहीं। हम रात में सोए होंगे ना, 5, 7, 8 घंटे जितना भी कुछ सोए होंगे, उसका अस्त हुआ नहीं। वो उदय रूपी था, वो कभी भी अस्त होता नहीं, नींद में भी नहीं। कोई कोमा में है 2 महीने से, तो भी उसका उदय चल रहा है। क्या कह रहा हूं मैं, अच्छी समझना। अभी गर्भ में आया हुआ है जीव, तो भी उसका नित्य उदय चल रहा है। गर्भ में अभी आया, अभी पर्याप्ति भी पूरी नहीं की, अभी तो आहार वर्गना आदि सब ग्रहण कर रहा है, खल रूप रस रूप सब कर रहा है, सब टेक्निकल काम चल रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा, हो रहा है आराम से, नाम कर्म आदि की प्रकृति के उदय से। और कह रहे उसका उदय अभी भी चल रहा है। इतना नहीं, आलू प्याज के एक सुई के नोक के एक कण के ऊपर अनंत निगोदी जीव है। और मान लो नित्य निगोद वाले, नित्य निगोद से कभी अभी निकले नहीं बाहर, अभी भी नित्य निगोद किसे कहते हैं, जो कभी भी निगोद से बाहर निकला नहीं, वो वाले जीव है। एक शरीर में अनंत जीव है। कितने अनंत है, जितने सिद्ध हो गए उससे अनंत गुना है जीव एक शरीर में, आगम के वचन। वो कह रहे हैं प्रत्येक का आत्मा अंतर्मूर्ति उनका जीवन। श्वासोश्वास के 18 भाग वाले नहीं मान लेते, उनका अंतर्मूर्त वाला मान लेते हम। अंतर्मूर्त के जीवन आयु है उनका, और उसमें भी उनका उदय गया नहीं, जाएगा नहीं कभी भी। भले हो सकता नित्य निगोद से कभी बाहर ही निकले नहीं। कभी भी नहीं जाए, उसका उदय कभी भी अस्त को नहीं हो। जिनवानी ये कह रही है, समझना अच्छे से, और ऐसा ही है। ठीक है, हम एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय की अवस्था में ऐसे समय के सार का नित्य उदय वाले का भान नहीं कर पा रहे थे, बट हम भी जब नित्य निगोद आदि में थे, हमारा भी उसी समय में उदय में आ रहा था, उसी समय में उदय में था। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान होने के बाद में उदय होगा उसका, ऐसा नहीं। ये कह रहे हैं वो परमात्मा छू ये वो नक्की कर, मेरे समय सार का नित्य उदय होता है, नित्य उदय है, ऐसा तू नक्की कर। होगा नहीं, अगर जिसका होगा तो उसका अस्त भी हो सकता है। ये समय सार के इसका उदय होता नहीं, इसलिए अस्त होता नहीं। अगर उदय होने लग जाए, सब हम कुछ तो भी ऐसा करेंगे और इसका उदय हो जाएगा और फिर अनंत काल के रहेगा, बोलते ऐसा हो नहीं सकता। वर्तमान में देह देवल में विराजित, देह देवल में विराजित परमात्मा भगवान नित्य उदय वाला है। तो क्या करना ये मनुष्य भाव का, तो बोलते इस मनुष्य भाव में ऐसे नित्य उदय को प्राप्त, समय सार को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे तो अपने से छूटता नहीं, बट 18वीं गाथा की टीका में लिखा है ना,
आबाल गोपाल को भी जानने में तो आता है, बट यह मैं हूं ऐसे रूप में जानने में नहीं आता है, ऐसे रूप में मानने में नहीं आता है। कुछ भी करके हमारी परिणति, हमारी पर्या, हमारा परिणमन अपने तो रूप से इसे स्वीकार कर ले, अपने तो रूप से स्वीकार कर लेंगे एक अंचन मुहूर्त काल के लिए निश्चय से, तो कह रहे संसार खत्म, दृष्टि मुक्त हो गए, मोक्ष मार्ग चालू। कितना काल करने को कह रहे, ज्यादा नहीं, अंचन मुहूर्त कर दो, फिर तुम्हें जो करना है, फिर तुम्हें होटल जाना होटल जाओ, थिएटर जाना थिएटर जाओ, अभक्ष खाना अभक्ष खाओ, रात्रि में खाना है रात्रि में खाओ, आलू प्याज खाना है आलू प्याज खाओ, कुछ भी करो, करना नहीं। मेरी अपेक्षा समझना, मेरे क्या कहने का भाव है। इतना महत्वपूर्ण काम है, इतना महत्वपूर्ण काम है, और इसका तिरस्कार करते आ रहा है ये जीव। ये बाकी सब चीजें में स्थिति कर पा रहा है, विहार कर पा रहा है। कोई अभी कहे कि चलो साहब 3 दिन हमारा कुछ काम है, आप ऐसी मतलब कुछ चलो बहुत अर्जेंट है आपके बिना, तुरंत चलने लग जाते, तुरंत विहार करने लगे। चलो कहाँ चलना है, चलेंगे साथ, साहब हमारी ऐसी जोड़ी ऐसी है, इनका मेरे बिना मेरा इनके बिना चलता नहीं। अभी ऐसी बात करते करते, विहार की बात करते करते याद आई, इंदौर में बाल जो कटाता था वो इसी कुछ थोड़ा सा परेशान था, तो मैंने इसी पूछा भी क्या बहुत परेशान दिख रहे, तो उसने कहा क्या करूँ साहब, मेरा लड़का मानता ही नहीं। क्या हुआ साहब, तो बोले 3 दिन से बॉम्बे गया हुआ है। मतलब क्यों क्या हुआ, तो बोले उसके मोहल्ले का कोई मित्र ने ऐसी कुछ उसको टाइम पास काम था तो इसको भी लेके गया, यहाँ वही घूमता रहता है, मानता नहीं, मेरे साथ काम करता नहीं, पढ़ाई तो करता ही नहीं, परेशान हूँ, यहाँ वहाँ विहार करने को तैयार है, 3 दिन से, अब पता नहीं कब आएगा, हाँ आ रहा हूँ ऐसे ही कह रहा है, परेशान हूँ, दुखी हूँ। कहाँ से दुखी, वहाँ राग जोड़ दिए बेचारे ने, और वो मान नहीं रहा है, उसकी परिणति कुछ अलग ही चल रही, बाहर में विहार की चल रही, वो कहीं भी किसी ने कुछ कहा तो भागता है, जाता है, यहाँ वहाँ घूमता है, उसे सब घूमने को समय है, बट इस नित्य उदय वाले समय सार में विहार करने में, उसका ध्यान करने में समय नहीं। उसको वो बराबर ध्यान है, अरे ये बराबर लगाए क्या दरवाजा, अरे इसने बराबर से झाड़ू लगाया क्या सेवक ने, भैया कोने में से बराबर देखो, ध्यान, वो ध्यान करने को इसके पास समय है। और नित्य उदय वाले तत्व को उसका ध्यान करने के लिए इसके पास समय नहीं। देखो कैसे समय का सार कैसे प्राप्त होगा, हमें कैसे प्राप्त होगा, आप समझना। अच्छा, ये सब में हमारा ध्यान है। वो ऐसे बैठे बैठे काम नहीं करेगा, उसको कोई कहेगा थोड़ा सा झाड़ू लगा ले तो झाड़ू नहीं लगाएगा, और उसके पीछे पीछे 2 घंटा घूमेगा, वो क्या क्या काम कर रहा है, कहां से कर रहा है, मतलब किसी इसकी बुद्धि कहां समय डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसका लक्ष्य करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका विहार करना चाहिए, कहाँ स्थापित होना चाहिए, कुछ भी इसे खबर नहीं, किसका अनुभव करना, ये समय बाहर ही डाल देता है। और इसी लगता है हम अपना कल्याण कर रहे हैं, कह रहे कल्याण हो रहा है तुम्हारा, तुम यथार्थ कल्याण नहीं समझ रहा। तो बड़ी करुणा कर रहे हैं, और करुणा करके कह रहे हैं कुछ भी करके नित्य उदय वाले समय सार को प्राप्त कर लो, इसका कभी अस्त होता नहीं, और इसी से तुम्हारा सब कुछ है, इसी से तुम्हारा सब कुछ है। और इसीलिए इसको प्राप्त करने के लिए 6 खंड भी छोड़ देते हैं आराम से। और सौधर्म आदि इंद्र सही में दुखी होते, अपने को लगता है क्या होते होंगे, सिर्फ शिविका नहीं, वो कहते हैं कि देखो हमें अभी अभी सागरोपम तक की आयु भोगनी पड़ेगी, फिर मनुष्य होंगे और फिर मोक्ष जाएंगे, अभी इतना काल लगेगा, देखो ये तो साक्षात चले जा रहे, हम अभी भी आकुलता को ही भोग रहे। क्यों, भले ही सम्यक दृष्टि और चतुर्थ गुण स्थान में भूमिका अनुसार आकुलता तो रहती, कुछ अंश में अनाकुलता आ गई, बट कुछ अंश में अभी भी आकुलता बनी, क्योंकि अप्रत्यख्यान आदि कषाय का उदय निरंतर चल रहा है। तो यहाँ पे 714 नंबर पेज पे श्लोकार्थ की अंतिम 2 लाइन देखिए क्या कह रहे हैं। ऊपर वाला श्लोकार्थ में, वह पुरुष जिसका उदय नित्य रहता है, ऐसे समय के सार को अर्थात परमात्मा के रूप को, वो परमात्मा छू आओ नक्की कर, वो समय सार छू,
वो विशिष्ट वस्तु थू, वो नित्य उदित वाला समय सार हो। ऐसा जब वो पुरुष इसी में स्थिति करता है, विहार करता है, तो जिसका उदय नित्य रहता है ऐसे समय के सार को अल्पकाल में ही अवश्य प्राप्त करता है। अल्पकाल में जो प्राप्त करेगा मोक्ष अवस्था है। कल मैं कह रहा था अभी उसी में स्थिति कर रहा है, अभी सम्यक दर्शन हो गया, भले अभी चौथे में होगा, पांचवें में होगा, छठवें सातवें में होगा, जैसी जिसकी भूमिका होगी। या तो उसी भाव में भावलिंग मुनिराज के साथ छपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान करके मुक्त हो जाएगा, अल्पकाल में अभी अनंत काल के लिए प्राप्त करेगा। मान लो उस भाव में नहीं हुआ, 2 भाव बाद मतलब देव आदि की आयु करके, या फिर चौथे भाव में भोग भूमि वाला होगा तो, या फिर 7-8 भाव में, या तो 14-15 भाव में, या तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो प्राप्त करेगी। अर्ध पुद्गल परावर्तन में प्राप्त हो जाएगा। ये अंतर्मुहूर्त की इसकी स्थिति, तो ये कह रहे अल्पकाल में ही अवश्य प्राप्त करता है। अर्थात उसका मतलब ये हमारी मनगढ़ंत बातें नहीं है, यथार्थ बातें वो कहना चाह रहे। निश्चय मोक्ष मार्ग के सेवन से अल्पकाल में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए इन्होंने नीचे मोक्ष लिख दिया। ऊपर मोक्ष मार्ग था, और मोक्ष मार्ग अगर प्रकट हो गया ये मोक्ष भी हो जाए। ये चर्चा यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद में 241 नंबर का जो कलश है, ये आगे की जो गाथा आने वाली 413 नंबर की, कि कौन समय के सार को प्राप्त नहीं कर पाता है, उसके कथन की ये गाथा है। शार्दुल विक्रीडित छंद है, एक बार पाठ करते। ये त्वेणं परिहत्य संवृत्तिपथ प्रस्थापिते नात्मना लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युता नित्योद्योतमखण्डमेकमतुला लोकं स्वभावप्रमा प्राग्मारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते। बहुत गजब है कलश। गजब इसलिए है क्योंकि इस समय सार कैसा ये कहा है इन्होंने, अंतिम 2-3 लाइन में बहुत अच्छे विशेषण दिए। ये विशेषण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि समय का सार ऐसा है, ऐसा है। ये कैसे कह रहे? तो ये अमृतचंद्र कह रहे हम अनुभव कर चुके एक, और अनुभव ही नहीं किया है जिनेंद्र भी ऐसा कह गए। तो आगम परंपरा को भी ले रहे हैं, परापर गुरु का उपदेश भी ऐसा है, हमारे गुरु भी ऐसा कह के गए, सर्वज्ञ भी ऐसे कहे थे, क्योंकि सर्वज्ञ ने जो कहा वही हमारे गुरु ने लिया। सर्वज्ञ ने जो आगम में कहा, आगम क्या है? तो गंधर्व ने गुंथा हुआ सूत्र है, और गंधर्व क्या है? तो जिन्होंने भगवान की वाणी को झेला। तो ये कह रहे सर्वज्ञ की दुआई है इसमें। ये जो हम अभी चर्चा करेंगे किसकी, समय के सार कैसा है, तो वो सर्वज्ञ कह रहे हैं, सर्वज्ञ के आगम कह रहे हैं, और परापर गुरु का उपदेश भी कह रहा है, और उसके ऊपर हम भी अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अमृतचंद्र कह रहे, हमने भी अनुभव किया कि हाँ ये समय सार ऐसा ही है। तुम बाहर के चक्कर में पड़ना मत। ये कहेंगे ऐसा कुछ होता नहीं, चारवाक वारवाक वाले, अभी खाओ पियो मजे करो, कोई आत्मा फात्मा होता नहीं है, खाएगा कुछ मोक्ष और कुछ नहीं है, और कुछ ना स्वर्ग है ना कोई नरक है, जो कुछ वो खींच रहे हैं, इनके चक्कर में तुम पड़ो मत। ऐसा समय का सार हम अनुभव करके कह रहे, ऐसा अमृतचंद्र देव कहेंगे। देखिए क्या कह रहे श्लोकार्थ में, ये तो एण, उसके ऊपर की 2 लाइन पढ़ लेता हूँ। जो द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग मानकर उसमें मत रखते, उन्होंने समय सार को अर्थात शुद्ध आत्मा को नहीं जाना। इस प्रकार गाथा द्वारा कहते, यहाँ प्रथम उसका सूचक काव्य कहते। ये तूर्ण एणम परिहत्य संवृत्ति पथ प्रस्थापितेन आत्मना द्रव्यमय लिंगे ममतां वहंती। जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा द्रव्यमय लिंग में ममता करते, अर्थात यह मानते हैं कि यह द्रव्य लिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा, ते तत्व अवबोध च्युत्या अद्य अपि समयस्य सारम न पश्यन्ति। वे पुरुष तत्व के यथार्थ ज्ञान से रहित होते हुए अभी तक समय के सार को
अर्थात शुद्ध आत्मा को नहीं देखते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। वह समय सार शुद्ध आत्मा कैसा है? नित्य उद्योतम, नित्य प्रकाशमान, नित्य उदय रूप, जो हम अभी चर्चा करके आ गए। अर्थात कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता। कोई कितना भी कषाय करे, क्रोध आदि करे, हम इसको देख ही लेंगे, कर ही लेंगे, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, उसको कोई उदय को अस्त नहीं करा सकता है। अखंडम, अखंड है, अर्थात जिसमें अन्य गेय आदि के निमित्त से खंड नहीं होता है। गेय बदलते जाएंगे, वो खंडित नहीं होगा, क्योंकि गेय जो बदल रहे ये पर्याय में बदल रहे, गुण में नहीं बदल रहे। और वो जो है समय सार गुणों के समरूप द्रव्य। कैसी विचित्रता है देखिए, आत्मा का प्रदेश है, वहां पे उत्पाद वाली पर्याय भी हो रही, और वहीं पे अनादि निधन गुण भी है, और ऐसे अनंत गुणों का समरूप द्रव्य भी वही पे। गुण और गुणों का समरूप द्रव्य बदल नहीं रहा, उत्पादों की पर्याय बदल रही। क्या गजब अवस्था! प्रदेश एक, द्रव्य एक, प्रमाण का द्रव्य एक, कैसे होता हो? एक ही प्रदेश में मति ज्ञान की पर्याय में दरवाजा झलक रहा है, और उसी प्रदेश के अंश में, मतलब उसी प्रदेश में गुण में केवल ज्ञान झलक रहा है। कैसे क्या होता हो? विचार करना, कैसी गजब अवस्था! प्रदेश है, जैसे अपने को आश्चर्य होता है ना, सब इस शरीर में जहाँ आत्मा के प्रदेश है, पूर्ण शरीर में आत्मा के प्रदेश व्याप्त है, वहाँ 6 द्रव्य है। कैसे क्या होगा? इतने थे, एक में एक नहीं होता। प्रदेश एक ही आकाश के प्रदेश के ऊपर धर्मास्तिकाय के प्रदेश भी है, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश भी है, आकाश के प्रदेश भी है, कालानु भी है, और अनंत पुद्गल भी है, निगोदी आदि जीव भी है शरीर के आश्रय से, आत्मा के प्रदेश भी, और फिर भी एक दूसरे में होते नहीं। कैसी गजब! हाँ, एक्चुअली आत्मा को कम से कम असंख्य प्रदेश लगते हैं अवगाहित करने। एक प्रदेश में मात्र कालानु अवगाहित हो सकता है, क्योंकि उसका प्रदेश ही एक है, और पुद्गल की ऐसी सामर्थ्य है, एक आकाश के प्रदेश के ऊपर 3 लोक में जितने पुद्गल परमाणु हैं सब अवगाहित हो सकते। ऐसी परमाणु की भी सामर्थ्य है, और आकाश की भी ऐसी सामर्थ्य है, उसको अवगाहन दे सकता है। होगा ऐसा नहीं, बट सामर्थ्य की अपेक्षा से। अभी आपका प्रश्न है, जीव का एक प्रदेश पे नहीं हो सकता, जीव को कम से कम असंख्य, इसीलिए सुई के नोक के ऊपर ऐसा कहा जाता है। निगोदी जीव का शरीर जो है ना, कम से कम वो एक आकाश के प्रदेश के ऊपर एक जीव के पूरे प्रदेश नहीं आ सकते, कम से कम वो असंख्य प्रदेश लेगा। अब असंख्य कितने? एक सुई का नोक भी असंख्य प्रदेश, एक सुई का नोक इतना लग सकता है, मिनिमम उतना लगेगा। हाँ, आपका प्रश्न जो है, जैसे अभी अपने शरीर के आश्रय से 12वें गुणस्थान तक निगोदी जीव जो होते हैं, उसका एक शरीर में अनंत जीव रह सकते साथ में, दोनों के प्रदेश साथ में, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं, हो सकता, आराम से हो सकता, रह सकते। सभी 6 द्रव्य साथ में है, और एक जीव का जहाँ प्रदेश है वही पे दूसरे जीव का प्रदेश है। उसके लिए उदाहरण देती है ना, अवगाहित की एक दूसरी की सामर्थ्य, इतने सारे लाइट है, सब प्रकाश, और भी 50 लाइट लगा दे तो भी अवगाहित हो सकते, इसी सामर्थ्य पड़ी हुई। वहाँ तो 5-7 50 इकाई में अच्छे उदाहरण दिए उन्होंने। हाँ, दे सकते, अवगाहन दे सकते, कोई बाधा नहीं। अपना प्रकरण कहाँ से चल रहा था? हाँ, खंड रूप नहीं होता। तो मेरा प्रश्न क्या, मैं प्रकरण क्या ले रहा था? वो पर्याय में जो सिर्फ दरवाजे का ही उपयोग में ज्ञान हो रहा है अभी, और गुण में प्रदेश वही, गुण का भी प्रदेश वही आत्मा के, और आत्मा के पर्याय का भी प्रदेश वही।
और वहां गुण के प्रदेश में तो 3 लोग 3 काल का ज्ञान हो रहा है, आलोक का भी ज्ञान हो रहा है। कैसे? देखिए कैसी गजब अवस्था, ऐसा सामर्थ्य है, बस इस सामर्थ्य का भान करना है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं खंडित नहीं होता है, हमने इतने इतने गेय देख लिए उससे खंडित नहीं होता है, यह अखंड है। और एकम, एक है, अनेक नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है समय सार का। समय सार अनेक नहीं हो सकते, एक समय के लिए एक ही सार है। एक समय मतलब एक आत्मा के लिए, एक ही सार मतलब एक त्रिकाली आत्मा। अर्थात पर्याय से अनेक अवस्था रूप होने पर भी जो एकत्व रूप को नहीं छोड़ता है। अतुल आलोकम, अतुल उपमा रहित प्रकाश वाला है, नित्य प्रकाश वाला भी है और अतुल प्रकाश वाला भी है। दोनों लक्षण आ गए, क्योंकि ज्ञान प्रकाश को सूर्यादि के प्रकाश की उपमा नहीं दी जा सकती है। स्वभाव प्रभा प्राग भारम, स्वभाव प्रभा का पुंज है, स्वभाव से ही प्रभा से युक्त है। इसको कोई दूसरा प्रभावित नहीं कर सकता है, दूसरे किसी की जरूरत नहीं। ये स्वभाव से ही प्रभाव पुंज है, प्राग भारम है, अर्थात चैतन्य प्रकाश का समूह है। अमलम, अमल है, रागादि विकार रूप मल से रही थी। 7-8 विशेषण दे दिए, नित्य उद्यतम, अखंडम, एकम, अतुल आलोकम, स्वभाव प्रभाव प्राग भारम और अमलम। 6-7 विशेषण आ गए। ये किसके है? मेरे मतलब विद्वान के नहीं, हर एक के अपने अपने अपनी आत्मा की चर्चा चल रही है। तो अभी इसके ऊपर ये निर्णय करना सही में ऐसा है क्या नहीं है। अभी ये निर्णय में जो समय नहीं डालेगा उसका काम नहीं हो, क्योंकि ये प्रयोजनभूत है। और ये निर्णय करेगा कि ऐसा हो सकता है, अतुल प्रकाश वाला मैं हो सकता हूं, ऐसा हो सकता हूं, मैं अखंड हूं, ये जन्म और ये मरण के भी पीछे भी मैं अखंड था और आगे भी अखंड रहूंगा। जन्म मरण से मैं खंडित नहीं होता, ज्ञेय से खंडित नहीं होता। सही में ऐसा है, ऐसा विचार करना पड़ेगा। जी कि क्या कह रहे हैं, जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर, जो पूरी चर्चा करके आ गए हम 412 आदि गाथा और कलशों में, ऐसे मोक्ष मार्ग, दर्शन ज्ञान चारित्र वाले मोक्ष मार्ग को छोड़कर व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा, आत्मा का स्थापित हो गया व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब पर में, व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब असत्यार्थ में, पर द्रव्य में स्थापित मतलब शुभ विकल्प में स्थापित हो गया। व्यवहार मोक्ष मार्ग शुभ विकल्प वाला है, तो उसमें क्या करेगा वो, वहां पे वो पानी छानने में स्थित हो गया, रात्रि भोजन त्याग में स्थित हो गया, आलू प्याज खाने न खाने में स्थित हो गया और उसी में कुछ संतुष्ट हो गया। और वो क्या कहेगा, सब हम आलू प्याज नहीं खाते, सब हमने कभी चखाई नहीं, उसी में खुश हो गया। भाई ये क्या धर्म है, ये तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग थोड़ी। सहचारी था, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि तुम आलू प्याज खाना चालू कर दो। आलू प्याज तो खाना ही नहीं, बट आलू प्याज ना खाने को निश्चय धर्म मानना अज्ञान है। ये जैन धर्म नहीं, जैन धर्म तो निश्चय वाला, ये तो उपचार से धर्म की संज्ञा दी गई इसको। इसमें सभी अनुष्ठान ले लेना, सभी 28 मूल ले लेना, 11 प्रतिमा ले लेना, न्याय नीति सदाचार सब लेना। तो सब ये ऐसा है तो न्याय नीति सदाचार का क्यों उपदेश देते भैया? न्याय नीति सदाचार को ग्रहण किए बिना ये जो परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग है प्रकट नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। क्यों? ये समझ में आने के लिए तीव्र कषाय से मंद कषाय में आना पड़ेगा, और मंद कषाय के लिए हमने न्याय नीति सदाचार कहा। अन्याय नीति असदाचार के जो भाव होते हैं तो वो तीव्र कषाय में ही होते, निमित्त नैमित्तिक संबंध है इससे। और तीव्र कषाय में फिर ये त्रिकाली आत्मा, ये नित्य उदय वाला समय सार प्रकट नहीं हो पाए, प्राप्त नहीं होता है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम नहीं भैया, अनंत भववाद ये संगी पंचेंद्रिय का मनुष्य भाव मिला, अभी इसमें भी तुम प्राप्त नहीं करोगे, फिर से मनुष्य भाव, फिर से जैन कुल कब मिलेगा? पूरे सनावद में जैन कुल कितनों को मिला? निर्णय करो, तर्क युक्ति अनुमान से निर्णय करो। 50,000 की लोक संख्या होगी, जैन कितने हैं? 1000 है। 1000 में से भी
ये से नित्य उदय वाले समय सार को कितना समझ पा रहे हैं? बाकी के किस में सार्थक हो रहे? सब अभिषेक हो गया, अभिषेक हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, उसी में सार्थकता कर रहे। ये कितना कर पा रहे हैं? कितना कठिन है। हमने भी जैन कुल मिलेगा हमें, या अन्य कहीं हो जाएंगे, वहां तो सुनने ही मिलेगा हमें, उनको तो सुनने भी नहीं मिल रहा। हमें जो भी सुनने मिल रहा है, चर्चा करने मिल रहा है, विचार करने मिल रहा है, समझने मिल रहा है। समझना कितना महत्वपूर्ण बात, मतलब कितने महाभाग्यशाली हम। नहीं तो सार्थकता उसी में हो जाएगी सब। आज बस डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, उसी में सार्थकता होगी। वो तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग। वो तो ये निश्चय वाला मोक्ष मार्ग, निश्चय वाला समय सार, नित्य उदय वाला समय सार समझाने के लिए कुछ बहाना करके, भैया तुम इधर आओ, तो इसके लिए बोलते हैं तुझे कुछ ना कुछ चाहिए, हाथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए, ले तू ये कर, आजा। फिर थोड़े टाइम बाद थोड़ा शांत हो जाएगा, फिर बोलेंगे भैया ये नहीं, ये काम का है, ये समय सार, ये नित्य उदय वाला, उसको पकड़, तो भूसा मत कुट। मैं कहाँ से ले रहा हूँ? तो आपको क्या प्रॉब्लम? भाई हमें ये प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो इसी सहज में इन्होंने हमारे ऊपर करुणा की, तो हमें सहज में इसी चर्चा करने का भाव हुआ। भैया ये समय सार महत्वपूर्ण है, उसी में संतुष्ट होने योग्य नहीं, ये प्रकट करने योग्य। अभी तो हालत खराब हो गई, अब तो जैनियों में हालत हो गई, अब तो व्यवहार भी छोड़ो साहब, नीचे का पता नहीं कब होगा, हमें गप्पे लगाने दो, हमें बस आप चलने दो, रिकॉर्डिंग चलने दो, बातें करने दो, हमें सुनना अच्छा लगता है, त्रिकाली की बातें सुनेंगे, करना कुछ नहीं हमें। हम स्वयं स्वाध्याय करेंगे नहीं, हम स्वयं तत्व विचार करेंगे नहीं, हम सब स्वयं अगर खान पान आदि को जो भी विवेकवान करना है उसके लिए कुछ प्रयास करेंगे। हमें गप्पे अच्छे लगते हैं, हम इसी में सार्थकता समझेंगे, उससे काम नहीं होगा, हमारा काम नहीं होगा। अभी तो व्यवहार को भी उड़ाने लगे, व्यवहारिक करने वाले कोई बचे नहीं, सब पंचम काल है, क्या करे, जोर नहीं रहा हड्डियों में, करेंगे कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं, समन्वय दोनों का चलेगा। बट ये क्या कह रहे हैं, जो जीव व्यवहार में संतुष्ट हो गया, जिसका तो व्यवहार में उड़ गया, तो पहले उसको बोलेंगे व्यवहार तो खड़ा कर भैया, फिर तुझे निश्चय बताएंगे। तेरी ताकत है तत्व ज्ञान पूर्वक व्यवहार करने की, तो वो भी चले। जैसे हम जैसे जीवों का क्या हुआ, हम जैसे पूना से निकले, हमें व्यवहार निश्चय कुछ भी बराबर से पता ही नहीं था। जो ये सम्यक हमने पहले शास्त्र पढ़ा, पहले तत्व ज्ञान की 4-6 महीने साल भर कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई हमारी, फिर समझ में आ रहे करने योग्य ऐसा है, तो शक्ति प्रमाण फिर चालू की। तो टोडरमल जी साहब ने 8वें अधिकार में लिया, चरणानियों का उपदेश तत्व ज्ञान पूर्वक भी हो सकता है अगर ताकत है। पता चला तत्व ज्ञान भी नहीं कर रहा है और व्यवहार भी नहीं कर रहा है, तो उसकी तो हालत खराब है। और किसी किसी को क्या कहेंगे, व्यवहार पहले पानी छानने को लगा दो, जा भैया जा, रात्रि भोजन त्याग कराएंगे, आलू प्याज नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, 8 गुण पालना, आदि 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 उसको कराएंगे। और फिर उसकी पात्रता आएगी, फिर आजा भैया अभी स्वाध्याय को भी आजा, या देख जिनवानी की क्या बात चल रही थी, तेरा कैसे महिमावंत है, फिर बाद में तो उसको व्यवहार पूर्वक निश्चय का उपदेश देंगे। और किसी को ये दोनों चले। अब पात्र कौन जीव की क्या ताकत है पता नहीं ना। अब धीमर को तुम त्रिकाली आचरण की बात करोगे, कैसे समझ में आएगा उसकी पात्रता बनेगी जब वो धीमर धन कीर्ति का जीव हो जाएगा, तब तो बता देंगे, फिर तो मोक्ष पहुंचा देंगे उसको। तो वो दोनों उपदेश है, हमें दोनों को बराबर समन्वय करते आना चाहिए। या करे जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा द्रव्यमय लिंग में ममता करता है, उसी में संतुष्ट होता है। 28 मूलगुण में, 11 प्रतिमा में, और इसी में और यूं कर हम रात्रि भोजन नहीं करते सब, इसी में संतुष्ट हो गया, इसी को धर्म मान लिया। हम 15 साल से साहब दिन में एक बार भोजन करते, एक आसन करते, हम हर रोज रस्सी का त्याग करते, 10 साल हो गए सब। कि ये द्रव्य लिंग में तू ममता कर रहा, इस शरीर की क्रिया, इसमें जो भाव है वो शुभ भाव है, पर द्रव्य के आलम्बन से उत्पन्न हुए, इनमें कुछ करने योग्य नहीं ममता।
ये करने योग्य है जब शुद्धोपयोग नहीं होता है, समय सार प्राप्त नहीं होता है तब। बट ये सहचारी रूप ही रहेगा। श्रद्धा में तो ये ही माना जाए, श्रद्धा में बोलेगे क्या बेकार का काम है, ये संकल्प विकल्प वाला काम बेकार का काम है, भले ही शुभ संकल्प रहो या अशुभ रहो, संसार का कारण है। तो श्रद्धा में तो शुभ और अशुभ दोनों संकल्प विकल्पों को ही माना जाए। चारित्र भले ही करेगा उसका। तो यहाँ ये कह रहे हैं ये द्रव्यलिंग में ममता करते हैं, अर्थात जो मानते हैं कि यह द्रव्यलिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा। वे पुरुष तत्व के यथार्थ ज्ञान से रहित होते हुए, तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं मतलब तत्व का यथार्थ ज्ञान कब कहा जाएगा, जब उसको अनुभव करेंगे तब, प्राप्त करेंगे तब। तो इन्होंने प्राप्त नहीं किया इसलिए इसी में उलझे हुए। तो ये कह रहे हैं तत्व का यथार्थ ज्ञान से रहित, वह पने का तत्व प्लस वह वस्तु के वह पने को बराबर से जानते नहीं है, इस ज्ञान से रहित होते हुए अभी तक मतलब इतना व्यवहार धर्म करके भी, या अनादि काल में अनंती बार ऐसा व्यवहार धर्म किया और अनादि काल से अभी तक समय के सार को नहीं देखते, अनुभव नहीं करते, देख नहीं पाए। और समय सार को नहीं देख पाए, समय सार को नहीं अनुभव कर पाए, ये सबसे बड़ा अपराध है संसारी जीव, संसारी जीव सबसे बड़ा अपराध, एकमात्र अपराध हम सब लोगों का, इसमें हम भी, कोई व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं चल। ये सबसे बड़ा अपराध, उसको देख नहीं पाए। उसको देखना इतना आवश्यक है कि इसको देखते ही मोक्ष मार्ग चालू, और इसको नहीं देखे तो 11 अंग मासोपवासी 28 मलगुणधारी गृहीत मिथ्यात्व के त्यागी द्रव्यलिंगी मुनिराज भी संसार में स्थित है, संसार में विहार कर रहे, संसार का ही ध्यान कर रहे, संसार को ही बढ़ा रहे। दूसरी गजब अवस्था है, समझना अच्छे से कितना महत्वपूर्ण है ये समय के सार को देखना, अनुभव करना। हम सामान्य मन्नतें करते हैं ना, लौकिक करनी नहीं चाहिए बट होती है, भूमिका अनुसार किसी कुछ होती होगी, भूमिका अनुसार साहब ये बच्चा 10वीं में अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, 12वीं में अच्छे से हो जाए, इसका एडमिशन हो जाए, ये क्रैक कर लेवे, फर्स्ट नंबर आ जावे, या इसको अच्छा नौकरी मिल जावे, अच्छी लड़की मिल जावे, या अच्छा घर मिल जावे, या कुछ ना कुछ ऐसी भावना होती रहती सामान्य। हम मन्नतें करें, ज्ञानी जीव कहते हैं वो मन्नतें करो मत करो तुम तुम्हारा देखो, अभी भूमिका अनुसार तुम्हारा क्या होता। करनी तो नहीं चाहिए बट जिसकी मेरे नहीं कहने से रुकने वाला तो नहीं, अब जिसका जो होगा जो होगा। बट बोले ये एक मन्नत कर लो, क्या कि मुझे समय सार को देखना है, मुझे समय सार को अनुभव करना है, ये मन्नत कर। वितरागी भगवान के सामने की तू भी चले, सब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस समय के सार को देखना है, समय के सार को अनुभव करना है, और बस हो गया। और अंतर्मन से होना चाहिए, वो होगा तो काम तो होके ही रहे, भले इस भाव में हो आगे भाव में हो, जब भी योग्यता होगी होके रहे। अगर निर्मल भावना होगी काम नहीं होगा ये बात नहीं, काम तो होके ही रहे, भावना निर्मल होनी चाहिए। स्वामी जी की भावना निर्मल थी तो बराबर सब निमित्त रूप में सब मिलते गए, और जो प्रभावना योग उनकी निमित्त से हुआ हो गए सब बराबर से। बस भावना निर्मल होनी चाहिए, हमारी भी भावना निर्मल होगी, हम भी काम कर जाए। क्या मन्नत मांगनी मैं कह रहा हूं, बहुत सरल मन्नत, अपने ही समय सार को देखने की मन्नत मांगी। अब वो तो उनके महापुरुषों के साक्षी में कह रहे, हम तो महापुरुषों के साक्षी में कह रहे हैं, एक्चुअली हम अपने पर्याय को ही समझा रहे। द्रव्य को तो समझाने की जरूरत नहीं, समझा सकते नहीं, गुणों के समूह गुणों को भी समझा सकते नहीं, गुणों की समरूप द्रव्य को भी नहीं, समझाना पर्याय को, क्योंकि पर्याय को ही इसको देखना है, पर्याय को ही इसे अनुभव करना है, और किसी को करना नहीं। मैं भेद विवक्षा से समझा रहा हूँ, बाकी अभेद में तो दोनों एक ही हो जाएंगे। कहने की पद्धति ऐसी, क्योंकि हम भेद से ही समझ रहे हैं, सामान्य से विशेष बलवान करना किसको है,
जैसे 320 गाथा में हम जैसे आचार्य देव ने क्या कहा, मोक्ष का कारण कौन है? उत्पत्ति की अपेक्षा से, आलंबन अपेक्षा से तो सब चर्चा करके आ गए, 6वीं गाथा में भी करके आ गए, 7वीं में भी करके आ गए, बस हो गया अभी उसको। अब हमें बताओ कौन करेगा इसको उत्पन्न? तो उत्पन्न करेगी पर्याय, कौन सी? औपशमिक, शैवशमिक और शायिक वाली। और अभी अभी थोड़ी गाथा पहले ज्ञान की अपेक्षा से मति श्रुत ज्ञान को कह दिया हमने। तो ये दो का ही नाम लिया, चारित्र का नाम ही नहीं लिया। चारित्र की कोई ताकत नहीं, छोड़ दो उसको, जाने दो, करने दो, राग द्वेष करने दो, नहीं तो वितरागता करने दो, जाने दो उसको। हमें तो सिर्फ औपशमिक, शैवशमिक, शायिक और मति श्रुत ज्ञान, इससे ही काम, इधर से काम हो जाए हमारा, इतना सरल काम है। तो हम अपनी पर्याय को ही समझा रहे। अब एक्चुअली देखा जाए तो सूक्ष्मता में पर्याय को भी समझा नहीं सकते, जिसे समझा रहे उसका तो वे हो जाएगा, बट ये भावना काम में आएगी। मैंने भी थोड़ी टाइम पहले कहा ना, मति ज्ञान के 3 भेद कहे पंचास्तिकाय में, एक लब्धि रूप, एक उपयोग रूप और एक भावना रूप। ये भावना का अर्थ वो है, वापस पढ़ लेना, गाथा नंबर भूल गया मैं, मेरे को गाथा नंबर याद नहीं रहते, बट वहां से प्रकरण मिल जाए। श्रुत ज्ञान के 4 भेद किए, कौन से कोई प्रयास करे? हाँ, लब्धि रूप, हाँ मैंने कहा था 2-4 दिन पहले, ये जरूरी है, ये पूरा इस पे अभी फोकस जाएगा ना, ये महत्वपूर्ण प्रकरण था। ये क्यों जरूरी है? इसका निरंतर उसी में गुलन रहता ना, फिर ये उलझता नहीं जीव बाहर, और इसका नहीं रहेगा तो उलझता जाता है बाहर। कोई प्रयास करे। मैंने तीसरा कहा था प्रमाण और चौथा कहा था न्याय, देख लेना चाहिए। टीका अमृतचंद्र देव, अमृतचंद्र ही कह रहे, मैं नहीं कह रहा। मची श्रुत ज्ञान के 4 भेद ऐसा सब जगह नहीं मिले, सामान्य वो लब्धि और उपयोग वाला मिलेगा, मची ज्ञान की भी लब्धि उपयोग वाला मिलेगा, भावना वाला नहीं मिलेगा। अब देखना ये अलग बिंदु, इसलिए आपको सब पढ़ना चाहिए। पंचास्तिका परीक्षा दे रहे माता बहन, परीक्षा के लिए मत दो उसको, समझ पहले समझो। ये गड़बड़ कर देते, हम क्या करते हैं, परीक्षा है, पेपर है, उसका उत्तर कहाँ से क्या मिल गया, उत्तर लिख दिया, हो गए 98 आ गए। यार 98 क्या करोगे, समझा कितना, ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, समझ के करना चाहिए। भले 98 की जगह 50 भी आए तो चलेगा, नहीं भी देंगे एग्जाम, कोई बाधा नहीं, बट वो समझना बहुत जरूरी, समझना जरूरी, मेन समझना जरूरी है। तो वह प्रमाण नहीं कि क्या चर्चा है, समझ लेना। किसी को विशेष समझना होगा तो मैं अलग से चर्चा कर दूंगा। मैं कहाँ से कह रहा था, भावना की बात कर रहे हैं। तो हमें वितरागियों के पास ये आया कि क्या भावना करनी चाहिए हर रोज, मुझे समय सार के दर्शन करने। अभी घर पे जाके अगर कहीं वॉल पे या कहीं पे लिख सकते तो ये लिख दो वॉल पे, ये बाकी के फोटो वोटो ये सब बेकार निकाल दे, सब बेकार की बात है। वह लिखो, क्या मेरे समय सार का दर्शन हुआ है, अनुभव हुआ है, नहीं तो कब करना, ऐसे लिखो आप बड़ी। और ये आते जाते देखना चाहिए। अब आते जाते मेहमान भी बोलेंगे समय सार, लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो कोई चार्ट पे लिख दो, लिखो, बट पढ़ते आएगा दूर से भी, ऐसा लिखो, बड़े अक्षरों में लिखो, ये जरूरी, यही मेन काम है। इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए इतने विधान, पूजा, तीर्थ यात्राएं, पंच कल्याणक रचे जा रहे हैं, इसीलिए इस समय सार के अनुभव के लिए। और आज मैं डंके की चोट कह सकता हूँ, जो पूना से निकले थे इसी अपेक्षा से निकले थे, और कोई उपयोग, हमारा कोई भाव नहीं था अंदर, बस ये कुछ होना चाहिए ऐसा, यहाँ से मिलेगा और ये यहीं से मिलेगा और अन्य कहीं मिलेगा नहीं, ये भी गारंटी। इसी लक्ष्य से निकलना चाहिए, करना चाहिए धर्म, इसी लक्ष्य से करना चाहिए। किसके लिए? समय सार के अनुभव के लिए, समय सार को देखने के लिए। समय सार को देखने वाली दर्शन की पर्याय, समय सार को देखने वाली श्रद्धा की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय हम करेगी, दर्शन की पर्याय देखेगी, ज्ञान की पर्याय जानेगी, और चारित्र की पर्याय लीन होगी। ऐसा कहने में फर्क आएगा, बाकी अवैध विवक्षा से तो बस सब देखते ही रहेंगे और उसका रसपान करते रहेंगे। किसका? समय के सार का। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये पुरुष तत्व समय के सार को नहीं देखते, अनुभव नहीं करते। वो समय सार शुद्धात्मा कैसा है,
तो ये शुद्धात्मा कैसा है, अभी सिर्फ पढ़ लेता हूं तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि अपनी चर्चा है, थोड़ी आराम से ही करेंगे। ये नित्य प्रकाशमान है, इसमें कभी भी अंधकार हुआ नहीं। ये भले 7वीं नरक में गया तो भी इसमें अंधकार हुआ नहीं, आत्मा में कोई काली मानी हुई, त्रिकाली आत्मा में अखंड है, एक है, अर्थात पर्याय से अनेक अवस्थारों होने पर भी एकत्व को नहीं छोड़ता है, और अतुल प्रकाश वाला है, और स्वभाव प्रभा का पुंज है, और अमल है, मलिन नहीं हुआ है। देखो हमने इतने अभी वर्तमान के 30-40-50 सालों में बहुत सारे छल कपट की, बहुत सारे लोग की, बहुत सारी हिंसाएं की, दूध के धुले तो है ही नहीं, हम हिंसा हो ही रही, अभी गृहस्थ अवस्थाएं छूटी ही नहीं, इतनी सारे झूठ बोले, इतनी सारी चोरियां की, व्यापार आदि में चोरियां करती, इतने परिग्रह किए, अब्रह्म आदि किए, बट ये कह रहे फिर भी तुम्हारे पास एक ऐसा तत्व है जो अमल है, उस अमल तत्व को देख लो, पर्याय की ये मलिनता छूट जाए। पर्याय की मलिनता को धोने का एकमात्र उपाय अमल तत्व को देख लो। और कल शाम में भी यही चर्चा चल रही थी अशुचि भावना में, वो कहते राग आदि के मल को दूर करो, शरीर का मल दूर नहीं हो सकता है, शरीर तो मलिन ही स्वभाव से, तो राग आदि का मल कैसे दूर करना, तो इस अमल तत्व को देखे, जो मल से रही थी वो देखे तो हमारे राग आदि सब हट सकते हैं। ये समय सार जी अपनी चर्चा कल थोड़ी सी बिंदु पे करके फिर आगे की गाथा की चर्चा करते हैं।